खुदा से दुआ है कि तुम्हारी राह में कोई रुकावट ना हो, हर मुश्किल के बाद सफलता का रास्ता दिखे, तुम्हारी मेहनत और ईमान से तरक्की हो, हर दिन नई ऊंचाई पर तुम्हारा नाम हो। खुदा से दुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में हो हर एक खुशी, तरक्की की राह हो आसान और कामयाबी हो सच्ची, तुम्हारी मेहनत रंग लाए, हर मंजिल हो पास, जिंदगी में हर कदम पर मिले सफलता का एहसास। सैयद फारूक बाबा, परभनी शहर महानगर पालिका के माजी सभापति, इनकी जानिब से तमामी अवाम को ईद उल फित्र की पुरखुलूस। बजट बाय सुपरमार्ट, परभनी शहर के कौसर हॉस्पिटल के नीचे अपना कॉर्नर परभनी। बजट बाय सुपरमार्ट में जिस तरह से रमजानुल मुबारक के महीने में यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और विशेष तौर से यहाँ पर साल के 365 दिन जो डिस्काउंट आता है, ये डिस्काउंट पूरी तरह से रमजानुल मुबारक के अलावा साल के 365 दिन आप तमाम लोगों के लिए घर पहुंच सुविधा भी यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में अवेलेबल है। आप एक बार फोन कीजिए और फोन करने के बाद में आपके घर में किराना का तमाम सामान एक ही कॉल पर और 149 रुपए की खरीदारी भी आप फोन पर कर सकते हैं। आप 149 रुपए की खरीदारी भी घर पर मंगवा सकते हैं। इस तरह का बजट बाय सुपरमार्ट आप तमाम हजरात के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8830289834। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से बजट बाय सुपरमार्ट में रमजानुल मुबारक के महीने में आपको विशेष तौर से यहाँ पर रूह अफ़ज़ा और इसके बजट बाय सुपरमार्ट में 6% से 50% का डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और घर पहुंच सुविधा फ्री में रखी गई है। इस तरह का यहाँ पर बजट बाय सुपरमार्ट में एक बार आप कॉल कीजिए और 6% से तो 50% का डिस्काउंट। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। हमारे साथ में शजी अहमद खान साहब है जो राजू युवा संघर्ष समिति को चलाते हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार ये राजू युवा संघर्ष समिति के जरिए से सोशल वर्क करते आए हैं और समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर ही यहाँ पर इंसाफ के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कई वर्षों से लगातार यही काम समाज के हित के लिए करते आए हैं। खास तौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले पूरे देश भर में आईटी सेल में सबसे ज्यादा नाम कमाने वाले स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनके याद में ही राजू युवा संघर्ष समिति निर्माण की गई थी शजी अहमद खान साहब इनके माध्यम से। और इनके माध्यम से इन्होंने परभनी में एक इतिहास रचा था। पूरे भारत देश में कहीं पर भी किसी भी जगह पर या राजू युवा संघर्ष समिति निर्माण नहीं की गई थी परभनी के अलावा। जो कहावत है जगत जर्मनी भारतात परभनी, हकीकत में वो कहावत पूरी तरह से फिट होती है परभनी जिले के लिए भारत देश में। और यहाँ पर एक से एक हीरे इसी तरह के भरे हुए हैं। उसमें से ही एक हीरा जिसे कोहिनूर का हीरा कहा जाएगा वही शजी अहमद खान साहब इनकी शक्ल में देखने को मिला है। और लगातार इन्होंने आज से लगभग अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट अब्दुल मुजाहिद अब्दुल हबीब, माजी सभापति महानगर पालिका परभनी, मेरी ओर से और मेरे फैमिली की ओर से और मेरे बरादरान वतन को आने वाले रमज़ान की ईद की बहुत बहुत मुबारक। उसी साथ रमज़ान की ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा के भी मेरे बरादरान वतन को बहुत बहुत मुबारक। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह अपनी रहमत तमाम मखलूक पे बरसाता है। मैं आप तमाम लोगों को इस महीने के अल्लाह की जो बरकतें हैं वो बरकतें नाज़िल जो होते हैं नाज़िल, उसका अल्लाह आपको शिफा दे और तमाम लोगों को मेरे दिलो जहान से और एक बार रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक, साथ ही में गुड़ी पड़वा की भी बहुत बहुत मुबारक। फिलहाल चालू जो रमज़ान का महीना है, इस रमज़ान के महीने में तमाम अवाम को, बरादरान वतन को मेरी ओर से दिली मुबारकबाद। यह महीना वो महीना है
जिसमें अल्लाह ताला तमाम अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है। ये रहमत के दरवाजे हर वो इंसान के ऊपर, जीने वाले इंसान के लिए है। ये जो महीना है, ये महीने के आप तमाम लोगों को, इस महीने के इतने बाबरकत महीना है, ये महीने के जितने भी बरकतें हैं, अल्लाह इस दुनिया पे, इस ज़मीन पे जितने रहने वाले इंसान हैं, जानवर है, परिंदे, इनके ऊपर अपनी रहमो करम बरसाता है। मैं मेरी ओर से आप तमाम बरदरान वतन को दिली मुबारकबाद देता हूँ आने वाले रमज़ान की, ईद की। और वैसे ही साथ में ईद के दिन भी गुड़ी पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा की भी मेरे बरदरान वतन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हर वो इंसान का ज़िंदगी के पूरे आगे के पूरे दिन इसी रमज़ान के महीने की तरह अल्लाह इनके ऊपर सब पे रहमो की बारिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आप तमाम को फिर से दिल से एक बार मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले रमज़ान की ईद बहुत बहुत मुबारक। साल पहले एक कदम उठाया था और राज्य युवा संघर्ष समिति के माध्यम से इन्होंने जिस तरह से काम करना शुरू किया था, सोशल वर्क में उन्हें इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। सोशल वर्क ही शजी अहमद खान साहब इनका इस तरह का है। आइए जानते हैं हकीकत में उन्हें डॉक्टरेट मिली है, पीएचडी हासिल की है सोशल वर्क में शजी अहमद खान साहब इन्होंने। आइए जानते हैं हकीकत में शजी अहमद खान साहब की खुद जबानी कि किस तरह से उन्होंने समाज में रह के, समाज के हित के लिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर पूरी तरह से यहाँ पर समाज का हित देखा है, समाज का काम किया है, समाज के लिए काम किया है। शजी अहमद खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। किस तरह से आप देखते हैं हकीकत में आपने जिस तरह से यहाँ पर राज्य युवा संघर्ष समिति के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहकर किस तरह से यहाँ पर सोशल वर्क किया है और सोशल वर्क में आपने जो पीएचडी हासिल की है, हकीकत में किस तरह से इस बात को देखते हैं और आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिली थी? मैं बचपन से ही कांग्रेस से मुझे लगाव है, बहुत पुरानी बात है। 1991 में जो है हमारे जो नेता थे, जो हमारे आइकॉन, यूथ आइकॉन उस ज़माने में, मैं 18-19 साल का हूँगा, तो उस वक़्त उनकी हत्या हो गई 91 में। मई 1991 में। और उसके बाद मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ और हमको ऐसा अफसोस हुआ बहुत। और हमारे साथ जो दोस्त लोग भी थे, हम लोग मिलके बोले कि भाई कुछ तो ऐसा करेंगे कि जो उनकी याद में आगे काम करेंगे अपन। इसलिए हमने एक 1992 में राजीव युवा संघर्ष समिति की स्थापना की और उनकी याद में हमेशा। भारत देश हा सर्व धर्माचा अविभाज्य घटक असल्यामुळे या देशामध्ये सर्व धर्म नांदावेत। त्यामध्ये उद्या येणाऱ्या ईदीसाठी सर्व मुस्लिम बांधवांना माझ्या शुभेच्छा। आणि त्याचबरोबर गुढीपाडवा सुद्धा आलेला आहे। फक्त दोन्हीमध्ये एक दिवसाचाच काहीतरी फरक आहे। आणि गुढीपाडव्याच्या निमित्त सर्व हिंदू धर्माला माझ्या शुभेच्छा। आणि माझी इच्छा अशी आहे की देश जर पुढे न्यायचा असेल तर आपल्याला सर्व धर्मांशी बरोबर घेऊन चालायला लागेल आणि सर्व धर्मांनी पहिल्यासारखेच एकनिष्ठेने राहावे, एवढी मी। तो हर साल हम जो है उनकी याद में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लेते थे। 2 साल 5 साल लोग थोड़ा हमारी पहचान पॉलिटिक्स में हुई। फिर बाद में हमारे पास के जो सोशल वर्किंग संस्थाएं हैं, उन्होंने हमारे काम का कुछ जायज़ा लिया और फिर उन्होंने पुरस्कार देना चालू किए उस ज़माने से। और उसके बाद हमारे परभनी के जो बहुत बड़े लीडर थे शमीम अहमद खान साहब, उन्होंने बुलाया और उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और एक काम मैं आपको देता हूँ बोले। और वो राजीव जी गांधी साहब का पुतला बनाएंगे बोले अपन ग्रैंड कॉर्नर के पास, तो उसका उद्घाटन करें उस ज़माने में। तो 92 की बात है वो। तो उद्घाटन करे उस ज़माने में जो है अपने शिवसेना के आमदार
बोबड़े साहब, वो कन्वर्ट हो गए थे कांग्रेस में, उनके हाथ से, और लिंबाजी राव दूजी दुधगांवकर, बहुत बड़े बड़े लीडर्स आए वहाँ उस ज़माने में, वहाँ पर आके उद्घाटन वगैरह करे थे। तो बहरहाल वो चलते रहा प्रोग्राम। अब बाकी तो राजकारण में तो लोग दुश्मन भी रहते, दोस्त भी बहुत बनते और दुश्मन भी बहुत बनते। तो कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े लीडर ऐसे हुए कि वो बहुत दुश्मन हो गए मेरे, कि भाई कहाँ क्या कर रहा है ये बोल के। तो उसके बाद जैसा चलते रहा, ज़िंदगी निकलती रही, लोगों की तरफ से पुरस्कार वगैरह मिलते रहे, लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा हमारे को। कांग्रेस में दूसरे जो विरोधियों के हाथ में सत्ता जाने के बाद, जैसा जिला अध्यक्ष पद वगैरह जैसा दूसरों के पास जाने के बाद, हमारे को ये लोगों ने कभी ऊपर आने नहीं दिया, कभी कांग्रेस का टिकट भी नहीं दिया वहाँ काउंसिलर के लिए भी। वायरल चलिए चलते रहता हमारे उसमें खून में जो है राजनीति कम है, सोशल वर्क ज़्यादा है। तो आप चलते 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 आज 92 से आज देखिए आप 2025 तकरीबन 2025, ये 25 और वो 10, ऐसे 35 साल हो गए। भारत यूनिवर्सिटी में एक हमारे तरफ से क्या बोलते हैं, उनका एक नुमाइंदा, हमारा सेमिडा बोल के एक संस्था है, तो उन्होंने हमारे से अप्रोच हुए और ये सब देख के डॉक्टरेट का प्रपोजल के लिए फॉर्म वगैरह भेजे मेरे को, बोले ये दाखिल करो जो भी है आपके पास सब। तो मैंने वो दाखिल किया। उसके बाद ये 1 मार्च को मुझे डॉक्टरेट बोलकर सम्मानित किया गया है, सोशल वर्क और ह्युमॅनिटी। येणाऱ्या 31 मार्च रोजी हिंदू भावांसाठी गुढीपाडवा आणि आपल्या मुस्लिम बांधवांसाठी रमजान ईद असे 2 सण आपण सर्व परभणीकर साजरे करणार आहोत। ह्या दोन्ही सणांसाठी मी माझ्या वतीने तमाम परभणीकरांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। हकीकत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सीनियर लीडर है वो जूनियर लीडरों को चांस ही नहीं देते, ये कड़वा सच है मौत की जैसा। और जिसके चलते यहाँ पर ये हाल हो गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कम लोग बचे हुए हैं आज की डेट में, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर थे ये भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो चुके हैं। उन्होंने वो टाइम के चलते वक्त के साथ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए और अपनी इलीगल प्रॉपर्टी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना मुनासिब समझा, और आज वो पदों पर बैठे हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर पदाधिकारी होना और यहाँ पर पदाधिकारी होने की वजह से दूसरे पदाधिकारी जो जूनियर पदाधिकारी रहते हैं इन्हें निगलेक्ट किया जाता था, और ये हाल हो चुका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कि अब कार्यकर्ता भी नहीं मिल रहे हैं। किस तरह से आप देखते हैं हकीकत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, और आप जो जुड़कर रहे हैं आपके अंदर ये कहा जाता है कि आपका खून ही कांग्रेसी है, किस तरह से देखते हैं आप इस बात को? अभी लोकल लीडर को तो जाने दीजिए, वो लोग तो अपनी मर्जी चला रहे, मन मर्जी से जो भी काम करते तो वो करते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम छोटे कार्यकर्ते हैं। लेकिन मुझे एक आज से 10 साल पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बुलावा आया और उन्होंने मुझे कांग्रेस सेवा दल का परभणी के प्रेसिडेंट पद से मुझे नवाजा। मुझे बाकी ये लोगों का कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर से मिला है, इंसाफ मिला है, कुछ ना कुछ तो इंसाफ मिला है कि भाई उन्होंने यहाँ पर मुझे अपना नुमाइंदा कायम किए। यहाँ पर के लोकल लीडर का उसके अंदर कोई हाथ नहीं था, डायरेक्ट ऊपर से मुझे वो पद मिला है, और वो पद की गरिमा को मैं अभी तक चलाता आया हूँ, और मेरा काम सेवा करना है। तो राजू युवा संघर्ष समिति की तरफ से तो मैं काम कर ही रहा था,
ऐसा मुझे कुछ पक्ष का मिलो कुछ नहीं मिलो, मेरा तो लीडर वही था और उसकी याद में मैं काम किया है। और मैं उस जमाने में मैं जब नौजवान जो है, जब मैं जवानी में आ रहा था, बचपन से जवानी में आ रहा था, उस जमाने में वैसा हुआ और वो मेरा फेवरेट लीडर था। तो उस जमाने में उनकी हत्या हुई तो मुझे वो उसके बाद से मैंने ये किया है कि भाई उनको श्रद्धांजलि के देने के लिए हमने ये संघर्ष समिति चालू करे। और उस जमाने में वो जो काम करते आए, आज भी मुझे कांग्रेस सेवा का पुरस्कार ही मिला है। मुझे कांग्रेस सेवा दल का प्रेसिडेंट बन गया हूँ मैं, और मैं वो काम कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो है ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे देखा, और मेरे जो भी हित चिंतक है, हमारे यहाँ के संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो हमेशा हर साल कोई ना कोई चालू रखते हैं। वो लोग अपना कोई ना कोई प्रोग्राम चालू रखते हैं, उन्होंने उसमें मुझे कुछ ना कुछ सामान देते रहते। तो वो मेरे पास उसका खजाना पड़ा हुआ है, मगर वो खजाना पड़ा हुआ मगर पड़े हुआ था। आज तक मैं बोला इसका क्या करना, ये तो बहुत जमा हो रहा। लेकिन मुझे एक बार ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफर आई, तो फिर मैंने वो पूरा सबमिट किया। उसके बाद मुझे डॉक्टरेट की डिग्री से मुझे नवाजा गया। अनेक दिवसाची परंपरा असलेला हा मुस्लिम समाजाचा सगळ्यात मोठा सण रमजान ईद, याची परंपरा फार मोठी आहे। अनेक दिवसापासून हा अतिशय भारतामध्ये सर्व धर्मियातर्फे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात आतापर्यंत साजरा होत आलेला आहे। आणि एकंदरीत सगळ्या समाजाचा विचार केला तर प्रत्येक समाजाला वेगळं अस्तित्व आहे, प्रत्येक समाजाचे वेगळे अधिकार आहेत। प्रत्येक समाजानं आपापला सण आपल्या परीनं साजरा करावा। आपल्या साजरा करत असताना इतरांना कोणाला त्रास होणार नाही, दुसऱ्याचा आपल्याला होणार नाही। सर्व समाज बांधव हे भारतातीलच आहेत आणि ह्या सगळ्यांना त्या रमजान ईद निमित्त मी शुभेच्छा देतो। ही ईद नेहमीप्रमाणे सुख आणि शांतीच्या वातावरणात पार पडावी अशी। हकीकत में आपको जिस तरह से सम्मानित किया गया है, आपके सोशल वर्क को देखकर सम्मानित किया गया है। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, सेवा दल से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बावजूद आपने जिस तरह से काम किया है, ये काम को देखकर ही आपको जिस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट से नवाजा है, आपको हमारी ओर से, परभणी आज तक के पूरी टीम की ओर से दिली पुरखुलूस मुबारकबाद। और आप जिस तरह से यहाँ पर काम किया है आपने, आप नौजवानों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे आपकी जानिब से कि सोशल वर्क में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए? किस तरह का आह्वान आप नौजवानों से करना चाहेंगे? मैं हमारे नौजवानों से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, ऊपर वाला खुदा उसके पास उसका वो रिकॉर्ड होता है, और वो उसका कहीं ना कहीं आपको उसका बिल्कुल मुआवजा मिलता है। और कुछ आप लोगों को समझो कोई झुटका दे रहे, कुछ तो भी बोल दे रहे, और थोड़ा नफरत ही रहते इसके अंदर। कुछ लोग जो है थोड़ा नफरत भी करते ही वही चुभागा, कि तो उनके पास एक ऐसा मालूम होता कि एक कंटेंडर आ रहा है हमारे खिलाफ में, एक राजकारण में एक उतर गया है। इसलिए उन्होंने जो है मनोबल नीचा करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे तरीके करते। तो उनसे डरना नहीं है, और अपना काम सही से करके ये ऊपर वाला आपको उसका मुआवजा बिल्कुल देगा। मैं मेरी ज़िंदगी की तरीके से बोल रहा हूँ मेरी तरफ से, और मैं सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नाम कांग्रेस में नेशनल लेवल तक चल रहा है। मुझे राजीव गांधी जी के ज़रिए राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी भी जानते हैं। और मैं जो भी कुछ काम करता हूँ बराबर मैं वहाँ तक पहुँचाता हूँ, और वो पहुँचाने का ऐसा तरीका है, इस वजह से मुझे ये डॉक्टरेट भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम। सभी हम वतन भाइयों को आने वाले रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारक मेरे और शालीमार फैमिली के तरफ से।
आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक। सभी से ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमारे मुल्क में सब भाई अमन से और सुकून से रहकर अपने ईद को अमन और शांति के साथ। तो ये थे शजी अहमद खान साहब, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सेवादल से ताल्लुक़ रखते हैं और सेवादल के ज़रिए से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज़रिए से और राज्य युवा संघर्ष समिति के ज़रिए से इन्होंने अपने सोशल वर्क को अंजाम दिया है। और अपना सोशल वर्क 100% सोशल वर्क ही शजी अहमद खान साहब इन्होंने किया है, जिसके चलते इन्हें डॉक्टरेट पदवी से नवाजा गया है। और डॉक्टरेट पदवी से नवाजने के बाद में आज खुद के लिए सेटिस्फाइड है शजी अहमद खान साहब कि मैंने जो भी काम किया है कौम और मिल्लत के लिए किया है, भारतीय समाज के लोगों के लिए काम किया है, भारत देश के रहवासियों के लिए काम किया है, यहाँ की जनता के हित के लिए काम किया है। और मुझको जितना भी जो कुछ भी मिला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उस समय समाधानी हूँ। यही बात शजी अहमद खान साहब इन्होंने परभनी आस्था के स्टूडियो में आकर बताई है। और हकीकत में इन्होंने जो आह्वान किया है युवाओं से, आपने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ज़रूरी है और आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करके समाज की सेवा करना ज़रूरी है। आपको ये नहीं कि आपको MBBS डॉक्टर की डिग्री ही होना या MD ही होना, डॉक्टरेट हासिल करना है आपको तो आप किसी भी फील्ड में जाकर डॉक्टरेट हासिल कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाकर आप PhD हासिल कर सकते हैं। जैसे शजी अहमद खान साहब इन्होंने सोशल वर्क में PhD हासिल किया और उन्हें 1 मार्च 2025 को डॉक्टरेट की पदवी से नवाजा गया है। और उसके बाद में आज परभनी आस्था के स्टूडियो में आकर उन्होंने जो मालूमात दी है, हकीकत में उन्होंने जिंदगी में किस तरह से राज्य युवा संघर्ष समिति के माध्यम से और उसके बाद में सेवादल के माध्यम से किस तरह से उन्हें नवाजा गया है, और उन्होंने जो सोशल वर्क किया है, आप तमाम लोग भी इस तरह का सोशल वर्क करते रहे। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप अगर पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। आज परभनी शहर में अगर आपको AC बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके AC की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड AC उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड AC सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, AC के बगैर कुछ नहीं। AC है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में AC लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड AC सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड AC सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड AC सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड AC अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड AC, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के AC और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड AC सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड।
परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार ज़रूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।